हरे कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक से पंचम श्लोक तक। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 72वें श्लोक पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जाना कि ज्ञान योग क्या होता है, सांख्य योग क्या होता है। ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में भी कई सारी चीजें हमें बताई गई है। देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बताए थे कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन चीजों में वो भगवत गीता को बांधे थे, प्रतिपाद्य किए थे। इसमें से द्वितीय अध्याय में हम ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या कर चुके हैं एवं भक्ति योग की भी झांकी दे चुके हैं, जिसमें हमने 72 श्लोक को पढ़ा। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे? इसके पश्चात हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है। कर्म योग क्या श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, ये हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कर्म योग क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि मनुष्य को कर्म करना कितना जरूरी होता है, क्या बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है या बुद्धि बड़ा होता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित है कि वो क्या, मोहित है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कर्म योग फॉलो करना चाहिए या बुद्धि योग फॉलो करना चाहिए। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न भी पूछते हैं और भगवान इसका उत्तर भी देते हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले पुरुषों का कितने प्रकार है, ये भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम इन 5 श्लोकों में ही जानेंगे। और पूरे अध्याय में हम कर्म योग के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कर्म श्रेष्ठ है या नहीं, कर्म करना कितना आवश्यक है, कर्म आखिरकार होता है क्या है, और हर मनुष्य के लिए किस किस प्रकार का कर्म होता है, और कर्म करते हुए भी हम भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय को। उससे पहले भूमिका में कुछ मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना शुभ होता है, तो उनका उच्चारण पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सागं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का। तृतीय अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्तिकं कर्म निघोरे माम नियोजयसि केशव। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अगर आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध करेगा तो उसे कर्म करना पड़ेगा, तो वो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से नहीं लग सकेगा, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। तो फिर वो सोच रहा है कि अगर आप मुझे आपकी भक्ति भी करवाना चाहते हैं, आप मेरी बुद्धि से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। ये अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न पूछता है। अब इसी का तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से इस प्रश्न के बारे में समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं। वो लिखते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने का उद्देश्य से आत्मा का स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण वंदनामृत। तो हमने देखा कि द्वितीय अध्याय में श्री भगवान सबसे पहले अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता, आत्मा को अग्नि से नहीं जलाया जा सकता, पानी से नहीं भिगोया जा सकता, और शस्त्र से भी नहीं मारा जा सकता है। तो आत्मा के बारे में श्री भगवान बताते हैं। उसके पश्चात श्री भगवान ये बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन श्री भगवान तक पहुंच पाए, श्री भगवान के धाम तक पहुंच पाए, जिसमें हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार हम मनुष्य भी श्री भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम अपने अहंकार को वश में कर सकते हैं। तो आगे तृतीय अध्याय में श्री भगवान कर्म के बारे में बताते हैं। तो वो
प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसे भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को ये समझ लेता है कि हमें कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है कि हमें वैराग्य धारण करना पड़ेगा। किंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं कि किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं कि अगर आप श्री भगवान के कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, अर्थात आप उस पद तक नहीं पहुंचे हैं जिस पद तक पहुंचना होता है देह त्याग करने के लिए या वैराग्य धारण करने के लिए, अगर आप नहीं पहुंचे तो वैराग्य धारण करना उचित बिल्कुल भी नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। इससे क्या होगा, इससे केवल थोड़ा सा प्रशंसा मिलेगा, झूठी प्रशंसा मिलेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि ये विरक्त जीवन जीना होता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है कि वैराग्य जीवन जीना, विरक्त जीवन जीना। दूसरे शब्दों में वो कृष्ण भावना अमृत का बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। अब अर्जुन क्योंकि भगवान का शिष्य बन चुका था, अर्जुन भगवान से सारे उपदेश ले रहे थे, इसीलिए एक शिष्य होने के नाते उसके मन में जो भी शंका आ रही थी उसे वो श्री भगवान के समक्ष रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम में भी अगर कोई भी शंका आती है तो हमें अपने गुरु के पास अपने सारे शंका को रखना चाहिए। गुरु के पास रखना चाहिए और साथ ही श्री भगवान के पास भी रखना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान के पास हर प्रश्न का उत्तर रहता है। अब उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी है। अब इसी के उत्तर में श्री भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं और जिसके कारण हम सब भी कर्म योग के बारे में जान सकते हैं और जानते हैं। तो चलिए देखते हैं द्वितीय श्लोक में श्री भगवान से अर्जुन क्या प्रश्न करता है। वो कहते हैं कि व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्थात कि आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक, व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। ये कौन कहता है? ये अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे कई सारे विचार दे दिए हैं, कई सारे उपदेश दे दिए हैं, जिससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं कि कृपा करके आप मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। अर्थात अर्जुन के लिए श्रेयस्कर क्या होगा, बुद्धि योग करना या कर्म योग करना। तो इसी के बारे में उत्तर में श्री भगवान बताते हैं कि अर्जुन के लिए श्रेयस्कर क्या होगा और हमें भी वही चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी अपने जीवन में किसी न किसी परिस्थिति से तो युद्ध लड़ ही रहे हैं। अर्जुन का युद्ध अपने भाइयों से था, हम सबका युद्ध अपने आप से है, या और बहुत लोगों से है, या उनसे है जो हमें ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें उनको शारीरिक दंड दे करके नहीं मानना है। हमें खुद को श्री भगवान का भक्त बनाना है। हमें खुद को उस पद तक ले जाना है जिस पद के आगे और कोई पद ही ना हो, अर्थात कृष्ण भावना भवित तक जाना है कि अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम श्री भगवान के पास पहुंच गए, तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। हमारे मन में कभी बदले की भाव, हिंसा, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में कभी द्वेष नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को जानेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे कि क्या चीजें हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती है और क्या चीजें हानिकारक। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता आपको जिंदगी जीने के बारे में बताती है। ये आपको बताती है कि आप जीवन को किस तरह जिए, आप जीवन में हर वक्त प्रसन्न कैसे रहें, आप श्री भगवान से कैसे जुड़े, आप अपने हजारों समस्याओं से कैसे सुलझे, कैसे उन समस्याओं से लड़ सके। तो श्रीमद् भगवत गीता आपको ये सब कुछ समझाती है। आप श्रीमद् भगवत गीता अगर पढ़ रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं कि आप श्रीमद् भगवत गीता तक पहुंच पाए हैं। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग जो कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, कैसे हम इंद्र को निग्रह कर सकते हैं। इसमें महाराज अम्बरीश जी का जीवन पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो अपने इंद्रियों को निग्रह करते हैं। निष्काम कर्मयोग के बारे में भी हम जानते हैं
और नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हम भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। तारतम्य अर्थात रूपरेखा, कि उसमें एक रूपरेखा नहीं थी, तो वो रूपरेखा श्री भगवान देते हैं आगे। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। अर्थात अर्जुन ये नहीं समझ पाता है कि कृष्ण भावना अमृत अर्थात भगवान की सेवा क्या है। क्या वैराग्य धारण करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, या क्या हम कर्म में रहकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं? यही प्रश्न अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं, पूछते हैं। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वो उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब अर्जुन हम सब के लिए भी मदद कर रहे हैं। हम सब जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम सब के लिए भी वो मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं कि हम भी समझे कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। अब श्री भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को तृतीय श्लोक में। वो कहते हैं, लोक अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। देखिए कितना अच्छा बात श्री भगवान कहते हैं। वो कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को निष्पाप अर्जुन करके संबोधित करते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के सामने अपने सारे प्रश्नों को ला करके रख देता है। वो एकदम निष्पाप, एकदम बिना कुछ सोच करके भगवान से अपने सारे प्रश्न, अपने सारे द्वंद, अपने सारे समस्याओं को रख देते हैं। इस प्रकार रख देते हैं कि भगवान इनका समाधान उनको दे देंगे। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी सारी समस्याओं को बिना संकोच के, बिना किसी मन में सोचे भगवान के समक्ष रख देना चाहिए। बाकी श्री भगवान मालिक है, वो सब संभाल लेंगे। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, और ये श्री भगवान पहले ही बता चुके हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। कितने प्रकार के पुरुष होते हैं जो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं? दो प्रकार के पुरुष होते हैं। पहले जो ज्ञान मार्ग से पहुंचना चाहते हैं, और दूसरे जो भक्तिमय सेवा द्वारा पहुंचना चाहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इसमें सांख्य योग का भी वर्णन किया गया है और कर्म योग या बुद्धि योग का भी वर्णन किया गया है 39वें श्लोक में। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। 39वां श्लोक एक बार हम देख लेते हैं, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक देख लेते हैं एक बार। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक देखिए, हम पहुंच चुके हैं द्वितीय अध्याय का 39वें श्लोक। यहाँ श्री भगवान कहते हैं, एसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोर्गेति वमामस्विनु बुद्धया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहारष्यसि। अर्थात कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अर्थात द्वितीय अध्याय में ही श्री भगवान सांख्य योग के बारे में भी बताते हैं और कर्म योग के भी बारे में बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाता है। इसके आगे श्री भगवान कर्म योग के बारे में सब कुछ बताते हैं कि कर्म योग क्या होता है, किस प्रकार मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है, मनुष्य का असली कर्तव्य क्या है। इसीलिए प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तृतीय अध्याय के हम तीसरे श्लोक में थे ना, कि मैं पहले ही ये बता चुका हूँ कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे होते हैं। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो प्रकार के आत्म साक्षात्कार पुरुष होते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं कि इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। वही जो 39वां श्लोक था कि दो प्रकार सांख्य योग से भी होता है और कर्म योग या ज्ञान योग से भी होता है। अब इसी की व्याख्या में इस श्लोक में श्री भगवान और अच्छे से समझाते हैं। सांख्य योग अथवा आत्मा यह पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। सांख्य योग किनके लिए है? जो आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन करना चाहते हैं, अर्थात आत्मा के बारे में, पदार्थ के बारे में, भगवान के बारे में, सब कुछ के बारे में वैश्लेषिक अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए है वो।
दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भवनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत की और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। 61वें श्लोक में श्री भगवान ये बताते हैं कि हम अपने इंद्रियों को किस प्रकार वश में कर सकते हैं। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मंधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वन तथा कृष्ण भावनामृत को ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य श्री भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जो व्यक्ति सांख्य द्वारा भगवान को पाने की कोशिश करता है, भगवान को जानने की कोशिश करता है, अंततः वो यही जानता है कि कृष्ण भवना अमृत या श्री भगवान की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जो व्यक्ति पहले से ही श्री भगवान की सेवा में लग चुका है, वह श्री भगवान तक तो पहुंच ही जाता है। और अगर बात करते हैं ज्ञान की, तो उस व्यक्ति को भी ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि वो श्री भगवान की सेवा कर रहा होता है। और जो श्री भगवान की सेवा कर रहा होता है, भगवान स्वतः ही उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता में और आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप जानेंगे कि जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, जो श्री भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो श्री भगवान का भजन करते हैं, एक बार जो गौरांग महाप्रभु प्रभु थे, उनसे एक जन पूछता है कि आप शास्त्रों का अध्ययन ना करके आप हरे कृष्ण का महामंत्र का जप क्यों करते हैं? आप ऐसे मूर्खों जैसा काम क्यों करते हैं? आप उस समय में शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, आप उस समय में भगवान के बारे में और वैश्लेषिक अध्ययन कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि भगवान क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु हंस करके बड़े ही अच्छे उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत ही मूर्ख समझा और उन्होंने मुझे ये सब पढ़ने का आदेश ना दे करके हरे कृष्ण महामंत्र का आदेश दिया और मैं वही करता हूँ। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र उन शास्त्रों से बढ़कर है। अगर आप उन शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं तो अंततः आप वही पहुंचेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के नाम तक ही पहुंचेंगे। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान के नाम, भगवान के गुणगान, भगवान का भजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये आप सारे शास्त्र पढ़ेंगे, उसके पश्चात आप यहीं पर पहुंचेंगे। ये चीज मैं श्रीमद् भगवत गीता से ही पढ़ा था, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। अब इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। इसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कोई अगर सांख्य से भगवान तक पहुंचना चाहता है, वो पहले वैश्लेषिक अध्ययन करेगा, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, भगवान क्या है, हम किस लिए जन्म लिए हैं, जन्म मरण का चक्र क्या है। उसके बाद अंततः वो श्री भगवान तक ही पहुंचेगा। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति के प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। इसमें से दिव्य और श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण भावनामृत पथ अर्थात भक्ति की विधि, क्योंकि ये सरल भी है और ये दिव्य भी है। श्री भगवान भी हमें स्पष्ट कर देंगे कि क्या बड़ा है, क्या श्रेष्ठ है, तो वो भी हम जानेंगे आगे। तो चतुर्थ श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? न कर्मणा मनारंभा नन्यैषय कर्मयं पुरुषो अश्वनुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जिसका अर्थ है कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चतुर्थ श्लोक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसे तो श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन चतुर्थ श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। जैसा कि हमारे चतुर्थ क्वेश्चन का, पंचम क्वेश्चन का उत्तर, क्या कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है या कर्म फलों से छुटकारा पाया जा सकता है? जी नहीं, कर्म फलों से छुटकारा कभी भी नहीं पाया जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि केवल कोई अगर संन्यास ले लेता है तो वो सिद्धि तक पहुंच जाता है। संन्यास लेने के बाद भी सिद्धि तक पहुंचने के लिए मनुष्य को बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, अर्थात वो कर्म से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। और अगर कोई सोचता है कि हम कर्म से विमुख हो जाएं, हम अपने कर्मों को ना करें, तो हम कर्म फल से भी छुटकारा पा जाएंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य का प्रारब्ध, मनुष्य के कर्मों का फल हमेशा जमा हुआ रहता है और वो कभी ना कभी आता ही है।
उभर करके। तो इसके तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। संन्यास ग्रहण कौन कर सकता है? संन्यास ग्रहण वही कर सकता है जो अपने हृदय को, जो अपने हृदय को विमल कर चुका है, जो अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर चुका है, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो चुका है, जो श्री भगवान के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है, वही पहुंच सकता है, वही संन्यास ले सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। अगर कोई शुद्ध ही नहीं हुआ है तो वो संन्यास अगर ग्रहण भी कर लेता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे सफलता मिल जाएगी। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। कहते हैं ज्ञान योगी जो कहते हैं कि अगर आप संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, अगर आप सकाम कर्मों को छोड़ देते हैं तो आप नारायण बन जाते हैं, नारायण के समान हो जाते हैं। लेकिन श्री भगवान ऐसा नहीं करते हैं। श्री भगवान का ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था से में उत्पात उत्पन्न करता है। अगर आपका हृदय शुद्ध ही नहीं हुआ है, अगर आप उस सिद्धि की अवस्था तक पहुंचे ही नहीं है, तो आप अगर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो ये मात्र उत्पात है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर क्या है कि अगर यदि कोई भगवान की सेवा करता है तो श्री भगवान उसकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई नियत कर्म को नहीं करता है और भगवान की सेवा करते रहता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमपश्चय धर्मश्चय त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत के रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। अर्थात अगर आप सिर्फ भगवान की सेवा तक ही पहुंच पाते हैं तो ही भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उसके लिए सब कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, संन्यास धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संन्यास धारण करने से ही आपको सिद्धि मिलेगी। आप संन्यास अगर धारण नहीं भी करते हैं, अपने नियत कर्मों को भी करते हैं, तो भी आपको सिद्धि मिल जाएगी। इसी के बारे में श्री भगवान कर्मयोग में आते हैं। आगे पंचम श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं कश नहीं कस्री चतछनमपि जातु तिष्ठत्तय कर्म कृत कार्यते हयवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुरुनेह। अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात कि प्रकृति के गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो बिना कर्म किए रह सकता है। तो कर्म से छुटकारा पाना असंभव है। क्या कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है? जी नहीं। कर्मों से छुटकारा कोई नहीं पा सकता, ऐसा श्री भगवान स्वयं कहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, किंतु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा सदैव कुछ ना कुछ करते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है। वह क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों से प्रवृत्त होता रहेगा। यहाँ पर रूपा जी बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आत्मा को हमें कृष्ण भावना अमृत में लगा करके रखना होता है, नहीं तो आत्मा इधर उधर भटक जाता है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। किंतु अगर आत्मा श्री भगवान लग चुका है, श्री भगवान की सेवा में लग चुका है, तो वो आत्मा जो भी करता है वो उचित ही करता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें इसकी पुष्टि हुई है। लिखा हुआ है कि तयक्तवा स्वधर्मम शरणामम्बुजम हरिवर्जन पक्को अथ पतित ततो यदि यत्र कक्क बाभद्र मभूदमुष्य किमको वार्थ आप्तो अवजताम स स्वधर्मतः। इसका अर्थ है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। अर्थात अगर आप भगवान की भक्ति करने लगे हैं, अगर आप भावना अमृत में जुड़ चुके हैं, उसके पश्चात अगर आप भक्ति के कर्मों को नहीं भी कर पाते हैं उतने अच्छे से, तो भी आपकी हानि तो बिल्कुल नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य और कृष्ण भावनामृत ना हो, किंतु अगर वो शास्त्र अनुमोदित कार्य करता है और भगवान के भक्ति तक नहीं नहीं पहुंच पाया है, कृष्ण भावना भक्ति तक नहीं पहुंच पाया है,
तो इससे उसके कार्य के कोई लाभ नहीं होंगे। तो ये सारे कार्य उसका किस लाभ के हैं? तथा कृष्ण भवनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकरी पद्धति कृष्ण भवनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि इसके उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अर्थात ये जो संन्यास है, जो भी कुछ है, वो सब कृष्ण भावना अमृत तक ले जाने के लिए है, भगवान की दिव्य सेवा के लिए, भगवान की हर पल सेवा के लिए है। वो अगर आप बिना संन्यास से कर पा रहे हैं, वो अगर आप अपने नियत कर्मों को करते हुए भी कर पा रहे हैं, तो वही उचित है। अब 36 श्लोक से हम पढ़ेंगे दूसरे सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर कवच टॉक्स चैनल के साथ, श्रीमद् भगवद गीता के सेशंस के साथ। और आज हम इन 5 प्रश्नों का उत्तर जाने कि कर्मयोग क्या होता है, अर्जुन को श्री भगवान से क्या प्रश्न होता है, श्री भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं, कर्मयोग क्या होता है, ये हम पूरे अध्याय में जानेंगे। पूरे अध्याय को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे कि कर्मयोग आखिरकार होता क्या है, और क्या कर्म और बुद्धि में कौन सा श्रेष्ठ है। और ये भी है कि हमें संन्यास कब ग्रहण करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना उचित होता है या नहीं। आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले पुरुषों के कितने प्रकार हैं, और क्या कर्मों से कोई छुटकारा पा सकता है। ये 5 चीजों को हम जाने। अब इसके पश्चात श्लोक 6 से अर्थात 6ठे श्लोक से हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर कौश टॉक्स चैनल के साथ। भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वदा लेते रहें, भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें, भगवान का भजन सर्वदा करते रहें, भगवान की सेवा में आनंद सर्वदा लेते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए सेशन में। हरे कृष्णा।